आपकी ताकत का अंदाजा नहीं था, इसीलिए आज कुछ लोगों को लगता है कि गलत इंसान से पंगे ले लिए। आज इनको एहसास है कि आप किसी से कम नहीं और आपको ये तोड़ पाएं, इनमें वो दम नहीं। बहुत सारा बदलाव अपनी लाइफ में आप लेकर आए हो, क्योंकि ये लाना भी बहुत ज़रूरी था। कुछ ऐसे लोगों ने बार बार आपके कॉन्फिडेंस को जो तोड़ा है, ताकि आप उनके सामने झुकते रहें, बार बार गिड़गिड़ाते रहें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अपने लिए करना ज़रूरी हो गया था। आज आपके अंदर एक इतना सारा बदलाव, इतना सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जिसको देखकर लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हैं। अलग अलग डेक्स में से आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं राम्या बाई कासीनाथन, आशीष द्विवेदी एंड पूजा कुमार। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करें आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग को देख रहे हैं, उनके अंदर का जो बदलाव है, उनके अंदर की जो एनर्जी है, प्लीज हमें बताएं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको देखकर लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, बहुत ज़्यादा हैरान हैं। हमारे व्यूअर्स की एनर्जी के बारे में हमें बताएं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। The Fool, King of Cups, Seven of Cups, Wheel of Fortune, Knight of Cups, the Star, Hierophant, Two of Pentacles, Ace of Swords, Five of Wands, Seven of Swords, Five of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक में है डेथ की एनर्जीज, स्ट्रेंथ की एनर्जीज और थ्री ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। ये सब एनर्जीज यहाँ पर जो निकली हैं, ये आपके एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस, कौन से डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुए हैं, या आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। अगर आपका डेट डबल डिजिट में है, तो उसको दोनों को टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आएं और देखें अगर यहाँ रेजोनेट होता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ की रीडिंग है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पर जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस दिखाई दे रहे हैं वो है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, टॉरस यानी कि वृषभ राशि, लियो यानी कि सिंह राशि और एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। उसके अलावा कैंसर, पाइसेस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि कर्क एंड मीन। एंड उसके बाद यहाँ पर है जेमिनी एंड लिब्रा यानी कि मिथुन एंड तुला राशि। और साथ में यहाँ पर वर्गो की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, साथ में कैप्रिकॉन यानी कि कन्या एंड मकर राशि। अब यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करी जाए तो है 1, 14, 7, 10, 12, 17, 3, 8, 13, 5, 2, 1, 5, 7, 5। 5 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 1 की एनर्जीज, साथ में 7 की एनर्जीज एंड
यस, सो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है आपके बारे में, जहाँ पर आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आए, कुछ ऐसे बदलाव लेकर आए, अपने समय को खुद से बदला। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बिकॉज आपने रियलाइज़ करा कि आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं या कुछ ऐसे लोगों के साथ हैं जो बार बार आपके कॉन्फिडेंस को तो तोड़ते ही रहे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियरली यहाँ पर इंडिकेट हो रही हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने लाइफ में बड़े सारे धोखे खाए हैं। कुछ ऐसी जगह पर कुछ ऐसे लोगों के साथ अपना प्यार दिखाया है जो क्लियरली यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी बताता है। आपने अपनी तरफ से जिस भी एक रिश्ते में बहुत सारी प्यार, बहुत सारा केयर, कंसर्न तो दिखाया, लेकिन आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके पीठ पीछे जाकर कुछ ऐसी चीजें होंगी जहां पर आपके भरोसे को तोड़ा जाएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके भरोसे को बार बार तोड़ा गया, भरोसे के साथ साथ कॉन्फिडेंस को भी तोड़ा गया। एक टाइम ऐसा था जहां पर आपको लग रहा था कि इतनी सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, टॉक्सिक एनवायरनमेंट, ये सारी चीजों ने धीरे धीरे आपको अंदर से तोड़ना शुरू किया। लेकिन आपको भी मालूम था कि जब तक आप खुद से वो पहल नहीं करेंगे, खुद के लिए अपने लिए वो जस्टिस नहीं करेंगे, तो किसी तरीके से डिवाइन भी आपकी मदद नहीं कर सकते। आज की जो हमारी रीडिंग है कंप्लीटली आपके अंदर आई हुई एक ऐसा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा बदलाव, एक ऐसी अवेयरनेस के बारे में है जो क्लियरली यहाँ पर डेथ का कार्ड हमें बता रहा है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जहां पर आप कह सकते हो ना कि डिवाइन ने आपकी आंखें खोली। उन्होंने आपको कहा कि उठो, आंखें खोलो, देखो कि कौन सी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है और अपने अंदर की वो स्ट्रेंथ को पहचानो जो शायद इन कुछ लोगों ने बार बार आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके तोड़ी है। ये जो बदलाव होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लाइफ में तभी आता है जब बहुत तरीके से धक्के पड़ते हैं लाइफ में, बहुत बार हम लोग टूटते हैं, गिरते हैं, लेकिन अंदर से वो आवाज का आना, अंदर से वो अवेयरनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने हमेशा से अपनी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी करी हैं जहां पर दूसरों को प्रायोरिटी बनाकर रखा, जहां पर आप जानते थे कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हैं जिनको आप बार बार खुश करते रहे, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस अपनी लाइफ में क्रिएट करते रहे, लेकिन अपने अंदर का वो पावर कभी पहचान ही नहीं पाए। डीप डाउन आप में से बहुत सारे लोगों को पता था कि यस, ये पावर आपके अंदर है, लेकिन शायद इस पावर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे बिकॉज आपके लिए रिश्ते, प्यार और कुछ ऐसे लोग पर बहुत ज्यादा मायने रखते थे। दैट इज वाई ये एनर्जी डेफिनेटली आई जहां पर अपने आप को कुछ अवेयरनेस का दिलाना, अपने आप की स्ट्रेंथ को याद दिलाना, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड भी निकला है। बहुत क्लियरली ये चीजें इंडिकेट होती हैं बिकॉज कुछ लोग आप में से हो सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा काइंड, बहुत ज्यादा हेल्पफुल, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी निकली, लेकिन बहुत सारे के कोई नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन के साथ आप हमेशा से रहे हैं, जिस इंसान ने आपको हमेशा से अंडरमाइन किया, आपको हमेशा से इस एनर्जी में देखा जहां पर आप कुछ कर ही नहीं सकते या इस चीज के लायक है ही नहीं। एंड यू नो कि कितनी बार आपने इस पर्सन के लिए अपने आंसू बहाए हैं, कितना ज्यादा आप हर्ट हुए हैं, किसी भी तरीके के धोखे दिए, थर्ड पार्टी में गए, पैसे को लेकर चीट किया, अलग अलग तरीकों से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ दुख दर्द इस पर्सन ने क्रिएट किया। आपको पता था कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जब तक आप अपने अंदर नहीं लेकर आओगे तब तक आपका इमोशनल फूल बार बार बनाया जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इमोशन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो सकते हो। आपके इमोशंस को, आपके प्यार को कमजोरी हमेशा से समझा गया और आपने बिना लेट को किया कुछ ऐसी चीजों को बिकॉज आपको भी पता था कि ठीक है, कुछ आइसोलेशन में आपको छोड़ा जाएगा, कुछ अकेलेपन में आपको छोड़ा जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपने जब देखा कि आपके लिए लाइफ में चीजें उस तरीके से बिल्कुल नहीं जा रही जिस तरीके से आपने सोचा था, जिस तरीके की आपने उम्मीद करी थी किसी एक ऐसे रिश्ते में, दैट इज व्हेन वो ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू होता है। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से जब चीजें आती हैं, दिल टूटते हैं, बहुत सारे लड़ाई झगड़े और टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अपने आप को कहीं ना कहीं आप खो देते हो और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज का क्रिएट हो जाना, मेंटल स्ट्रेस का क्रिएट हो जाना, आपने रियलाइज करा कि ये लोग हैं जो पीछे हटते ही नहीं। यहाँ पर स्टार का कार्ड क्लियरली एक चीज को बताता है कि पहले बात तो आपने बहुत सारी होप करी, आप में से कुछ लोगों ने ट्राई किया कि कुछ ऐसे लोगों को चेंज किया जाए, कंफ्यूजन आपके माइंड में इतनी थी क्योंकि अपनी तरफ से हर एक वो एफर्ट आपने डाला इस रिश्ते में। आज जब आप पीछे मुड़कर भी देखते हैं आपको पता है कि आप ना लोगों को और सिचुएशंस को चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। इसीलिए अपने आप को हील करके, अपने अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ क्रिएट करके, खुद के नजरिए को बदलकर आगे बढ़ना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने बहुत ज्यादा क्लैरिटी से सोचना सीख लिया,
यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ लोगों ने आपकी लाइफ में ना बड़े सारे कंफ्यूजन क्रिएट किए थे। आप अपने लाइफ में ओवर थिंकिंग के साथ साथ इतनी सारी चीजों को जगल कर रहे थे, जहां आपको पता था कि इस कंफ्यूजन ने आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो क्रिएट किए हैं, क्योंकि लोग चाहते ही नहीं थे कि आप कभी भी कोई चीज को क्लैरिटी से देख सकें। बहुत ज्यादा जेलस लोग हो सकते हैं, इनके लाइफ में अलग अलग तरीके के एजेंडास हो सकते हैं। अगर तो ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग नार्सिसिस्ट लोग हैं, तो ये तो कभी चाहते ही नहीं थे कि आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का कोई बदलाव लाओ। और जब भी आपके अंदर कभी भी थोड़ा बहुत भी चेंज ये लोग देखते थे, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर क्रिएट कर देना, कुछ ऐसी बातें बोलना, आपके पीठ पीछे कुछ बातें करना, जहां पर बार बार आपके इस कॉन्फिडेंस को तोड़ा जाता था, ताकि आप क्लैरिटी से कोई भी चीजें देख ही ना सको। बहुत सारी आइसोलेशन देखी, बहुत सारा ऐसा टाइम भी देखा है जहां पर आपने अपनी स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा कमजोर पाया, बिकॉज आप कभी भी एक ऐसे टाइप के पर्सन थे ही नहीं। आपको चाहिए था कि लाइफ में बस प्यार रहे, हार्मनी रहे, चीजें ठीक ठाक चले, लेकिन वो चीजें उस तरीके से हुई नहीं। इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन सिर्फ आपसे रखी गई, आपने कभी भी उनसे सिर्फ एक ही चीज एक्सपेक्ट करी थी कि थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दो, थोड़ा सा प्यार दे दो, ऑनेस्टी से इस रिलेशनशिप को निभाओ, या फिर किसी तरीके की एक रिस्पेक्ट, जो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इक्वल गिव एंड टेक, ये सारी चीजें आपको चाहिए थी इस रिश्ते से। लेकिन डेफिनेटली वो चीजें आपको नहीं मिली, एंड दैट इज वाई बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल फेज में आप पहुंच गए। धीरे धीरे अपने अंदर बहुत सारी वो एनर्जी गैदर करना जरूरी हो गया था, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो बदलाव लेकर आना जरूरी था, क्योंकि आपकी रियल स्ट्रेंथ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। अब अपनी स्ट्रेंथ के बारे में आपको तो पता ही था। जहां पर खुद के बारे में जस्टिस करने की बात आती है, नेवर माइंड लोगों ने क्या सोचना है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स आपके माइंड में क्रिएट करने, वो सारी चीजों को आपने साइड में रखकर अपने बारे में सोचना शुरू जब किया, तब लोगों को धीरे धीरे एहसास हुआ कि आपकी ताकत क्या है। अपनी तरफ से इन लोगों ने आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके के इल्यूजन तो क्रिएट किए थे, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहो। इनके अलग अलग तरीके के जो एक ना वो कहते हैं मिसकंसेप्शन आपके बारे में था, एक थॉट प्रोसेस जो बना के रखा था, आपने कहीं ना कहीं वो तोड़ा। आपको पता था कि जब तक इस पर्सन को अपनी रियल स्ट्रेंथ आप नहीं दिखाओगे, अपने अंदर का कोर नेचर जो एक्चुअली इन लोगों के कारण कहीं ना कहीं खो गया था, वो चीज आप कभी भी टर्न अराउंड नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को ऐसे मैजिकली टर्न अराउंड किया, बिकॉज आपको पता था कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। अगर आप यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखें, तो इन दोनों के सर पे आप एक इन्फिनिटी साइन देख सकते हो, और ये चीज बहुत क्लियरली एक चीज को इंडिकेट करती है, इनफाइनाइट पोटेंशियल होना। इतना ज्यादा आपके अंदर एक स्ट्रेंथ हो सकती है, आपके अंदर का एक पोटेंशियल हो सकता है, जो आपने रिकॉग्नाइज करा तो था, लेकिन फिर भी गिव इन करते रहे, सबमिसिव रहे, इन लोगों को खुश करने के लिए बार बार अपनी नीड्स को पीछे रखते रहे। सैक्रिफाइसेस तो कितनी ही है, लेकिन इनमें से कुछ भी लोग ऐसे नहीं थे जो आपके बारे में सोच सकते थे। इन्होंने कभी नहीं पूछा आपसे कि आपको क्या चाहिए, इन्होंने कभी नहीं मुड़ के देखा कि क्या आप हर्ट हो रहे हो, क्या आपकी खुशियां हैं, क्या आपको प्रायोरिटी दी जाए। एंड दैट इज वाई खुद के अंदर की स्ट्रेंथ, खुद के अंदर के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। आप में से कुछ लोग अभी भी हो सकते हैं जिनके माइंड में अलग अलग तरीके की कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए। एक ऐसे रास्ते पे खड़े हो जहां पर आपको नहीं समझ में आ रहा कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, बिकॉज वो क्लैरिटी से कभी भी देखना, क्लैरिटी से कुछ करना आपने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन जैसे ही वो क्लैरिटी, कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पड़ाव पर होते हैं जहां पर यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना शुरू करते हैं, जहां डिवाइन आपसे कनेक्ट करना शुरू करते हैं, और छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में ऐसी होनी शुरू होती हैं जहां पर आपको किसी ना किसी तरीके का एहसास हो जाता है, कुछ तरीके के मैसेजेस मिलते हैं। एंड दैट इज वाई यहाँ पर आज आप देख सकते हो कि ये एनर्जी यहाँ निकली है। आप में से काफी सारे लोग डिवाइन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, बहुत, जिसे कहते हैं ना कि अपने सपोर्ट सिस्टम में बाकी कोई खड़ा हो ना हो, आपको पता है कि डिवाइन आपके साथ है। एंड दैट इज वाई वो हिम्मत अपने अंदर क्रिएट करना जरूरी है। वो कहते हैं ना कि गॉड हेल्प्स देम दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसीलिए खुद को हेल्प करने के लिए खुद के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना बहुत जरूरी था। आज आप इतने ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं जहां पर इन लोगों को लग रहा है कि गलत इंसान से पंगे ले लिए, बिकॉज आपने कुछ लोगों के ऐसे भ्रम को तोड़ा है, अपने अंदर का वो आत्मसम्मान, अपने अंदर की वो सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करके। और ये सारी चीजें आपको पता था कि लड़ाई झगड़े से नहीं होगी। अपना समय अगर बदलना है, अपने कोर नेचर को आप लूज नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि आपकी लाइफ में किसी एक रिश्ते में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हों, बहुत सारी ऐसी चीजें क्रिएट हों, ताकि आप अंदर से टूटते रहो।
आप थोड़े टाइम के लिए एक ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में चले गए थे, एक नेगेटिव माइंडसेट में चले गए थे, जहां पर बहुत सारा इरिटेशन होना, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा करना, आप धीरे धीरे चेंज होने लग गए। दैट इज वाई यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है ये दो चीजों को इंडिकेट करता है। कैसे आप पहले थे, कुछ लोगों ने आपको कैसे चेंज किया, और अब समय का पहिया आपने खुद से वापस ऐसा घुमाया है जहां पर अपने कोर नेचर, कोर वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना जरूरी था। आपको पता था कि आप बहुत ही ज्यादा प्योर एट हार्ट हैं, किसी के साथ कोई भी छल कपट नहीं करते, और आपकी इसी इनोसेंस का, आपके इसी कोर नेचर का तो इन लोगों ने फायदा उठाया। कई बार जब हम लोग लाइफ में बहुत ज्यादा गिविंग होते हैं, बहुत ज्यादा प्यार भाव वाले होते हैं, लोग इस चीज को एक कमजोरी समझने लग जाते हैं, जो इनकी सबसे बड़ी, जिसे कहते हैं ना, एक गलत फहमी होना कि यस ये चीज तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर का जो एक कोर नेचर है वो हमेशा से बहुत ही ज्यादा एक एक हीलिंग एनर्जी, आप देख सकते हो कि दिस इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड अब अपने लिए। एंड दैट इज वाई जिस इंसान के साथ डिवाइन का सपोर्ट हो, खुद के अंदर की हीलिंग हो और खुद के अंदर की स्ट्रेंथ को वो रिकॉग्नाइज कर चुके हों, तो अब ऐसे इंसान के साथ पंगा लेना तो बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है। अब ये लोगों को पता है कि आपको इजिली इमोशनल फूल बनाकर उसी ट्रैप में नहीं लेकर जा सकते जैसे ट्रैप में आप पहले थे, क्योंकि आपने ना इतनी सारी चीजें, जैसे कहते हैं ना, किसी एक के आगे सरेंडर करके रखी थी, एक ऐसे पाथ पर चल रहे थे जहां पर आपको इतना भरोसा था। आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि ये कुछ लोग ऐसे धोखेबाज हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे कितने सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहते हैं। धीरे धीरे जब आपने ये चीजों का एहसास आपको होने लग गया, उसका इफेक्ट आपकी लाइफ में होने लग गया, दैट इज व्हेन दिस चेंज हैड टू कम। आज आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं, बिकॉज पहले ना इमोशंस के साथ बहुत ज्यादा सोचते थे, क्योंकि जो रियल स्ट्रेंथ आपके अंदर की थी उसको आपने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, और जैसे ही आपने अपनी स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज करना शुरू किया, जैसे ही वो बदलाव अपने अंदर लेकर आए, तो लोग तो आसपास नाखुश हो गए। इनमें से कुछ लोगों को लग रहा था कि आपको ट्रिगर करके तोड़ना दोबारा से इनके लिए बहुत ईजी है, लेकिन इनकी गेम तो आप पहचान चुके हो। इंट्यूटिवली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो, एंड दैट इज वाई अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत नेसेसरी था। आप में से काफी सारे लोगों ने एक चीज को तो डेफिनेटली किया है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में से अपने आप को कंप्लीटली डिस्टेंस कर लिया है, जहां पर इमोशनल डिस्टेंसिंग से लेकर साइलेंट ट्रीटमेंट या फिर फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही। अब इनको भी ये पता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो, कुछ चीजें ऐसी थी जहां धीरे धीरे आपने अपने लिए कुछ ऐसी हैप्पीनेस क्रिएट करी, चाहे भले ही वहां पर बहुत ज्यादा पैसे ना हो, लेकिन एटलीस्ट पीस ऑफ माइंड तो है। आप में से कुछ लोगों ने एक स्टेबिलिटी भी अपने लिए हासिल करी, क्योंकि समय जब खुद से बदला, एक डिपेंडेंसी किसी के ऊपर से तोड़ी, वहां पर आत्मनिर्भर होकर कुछ अपने लिए क्रिएट करना, अपनी लाइफ में फोकस करना, लाइफ पाथ पर चलना बहुत जरूरी था। आप में से काफी सारे लोगों ने कार्मिक पैटर्न को भी तोड़ा, जो तोड़ना बहुत जरूरी था। जब तक आप इस कार्मिक पैटर्न में थे, जब तक आप इस लूप में घुसे हुए थे, बार बार आप ना एक ऐसी एनर्जी में पहुंच जाते थे जो इतनी ज्यादा इमोशनल थी, जहां पर आपकी स्ट्रेंथ तो बिल्कुल ही आप रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। आपने कुछ चीजों को ऐसे टर्न अराउंड किया जहां पर आज अगर आप खड़े होते हैं जिधर भी, आप पहले तो वाई मी वाली एनर्जी में थे, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन आप ट्राई मी वाली एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि आपको भी पता था कि मैजिकली कुछ चीजें अपने अंदर तभी टर्न अराउंड कर सकते हैं जब अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ को इन लोगों ने भी रिकॉग्नाइज किया, तभी तो इतने ज्यादा अनहैप्पी हैं, बिकॉज कई बार लाइफ में ना वो पुश रिक्वायर्ड होती है। कुछ रिश्ते खत्म होते हैं, कुछ चीजें ऐसे टावर मोमेंट्स आते हैं जहां नींव हिल जाती है, तो ये चीजें भी लाइफ में होना जरूरी होता है अपने आप को आगे पुश करने के लिए, अपने समय को खुद बदलने के लिए, कुछ ऐसे धोखेबाजों से बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब आप अपनी अवेयरनेस इतनी ज्यादा बढ़ा चुके हो जहां इनके किसी भी झांसे में आप आते नहीं, किसी भी ट्रैप में आप गिरते नहीं, बिकॉज बहुत देर तक इमोशनल फूल बनकर देख लिया, राइट। सो चलिए देखते हैं, थोड़ी सी और एनर्जीज निकालते हैं। आपके इस बदलाव को देखकर, आपके इस कोर नेचर को देख के, प्रैक्टिकल थिंकिंग, स्टेबल माइंड, विल पावर, ये सारी चीजों को देखकर कुछ लोग हैं जो बहुत नाखुश हैं। वो तो चाहते ही नहीं थे कि आपके अंदर ये चीजें आए, बिकॉज वो चाहते थे कि आप हमेशा से अकेले रहो। यस, ये अकेलापन आपने देखा है, आपने बहुत सारा ग्रीफ देखा है, बहुत सारा हार्ट ब्रेक देखा है, लेकिन आपने उसी अकेलेपन में तो अपने आप को चेंज किया। बिकॉज जब एक इंसान को अकेला छोड़ दिया जाता है, तभी वो एहसास होता है, वो क्लैरिटी मिलती है, उस कंफ्यूजन से हम बाहर निकलते हैं जहां पर आप निकले हो। आज इनमें से काफी सारे लोग बहुत अपसेट है, बहुत ज्यादा डिटैच फील कर रहे हैं, बिकॉज जिस तरीके का अटेंशन, जिस तरीके का प्यार आपने इनको दिया, आज वो चीजें शायद इनको कहीं और नहीं मिल रही।
क्योंकि इतना भरोसा था, ये एक टाइम लेकर बैठे थे कि चलो इतने समय में आपके अंदर ये जो बदलाव आया है, ये सारी चीजें तो टेम्पररी है। आपने तो बहुत जल्दी वापस उन्हीं के उसमें आ जाना। देखो वाओ, ये कार्ड अपने आप ही टर्न अराउंड हो गया हो। ये था जजमेंट का कार्ड। ये वो जजमेंट है, ये वो अवेयरनेस है जो डिवाइन आपके लिए लेकर आना चाहते थे। अब ये कार्ड ना दो तरीके से इसकी एनर्जी काम करती है। पहली तो आपके अंदर वो अवेयरनेस आना, दूसरा इन लोगों के अंदर वो अवेयरनेस आना कि आपके अंदर की ये जो ताकत है वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अवेयर हो चुके हैं कि अब आपके साथ पंगा लेना बहुत ही ज्यादा गलत होगा, बिकॉज इनको नहीं पता कि आप किस एनर्जी में इनको वापस जवाब दोगे। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है और ये जो चीजें आपने अपनी लाइफ में करी है ना, आपने एक और चीज को रियलाइज करा है कि जब इतनी सारी हीलिंग एनर्जी अपने लिए क्रिएट करी है, जो यहाँ पर स्टार का कार्ड बताता है, आज आप एक ऐसे स्टार बन चुके हो कि ये कार्ड ये भी बताता है कि यू हैव बिकम अ स्टार। आपको और आपकी लाइट को रोक पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अब ये एनर्जी में जब आप गए, देखो हीलिंग एनर्जीज जब होती है ना, स्पिरिचुअल पाथ पर आप होते हो, आपको भी पता है कि लड़ाई झगड़े से चीख चिल्लाकर किसी एक ऐसे इंसान की वाइब्रेशन उसी की एनर्जी में चले जाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो सकता है, खुद के मेंटल पीस के लिए, खुद के एक नेचर के लिए, क्योंकि आपका नेचर तो कभी ऐसा था ही नहीं। तो डेविल के साथ डेविल क्यों बनो, एंड दैट इज वाई किसी भी तरीके के ट्रिगर कॉन्फ्लिक्ट्स में आप नहीं पड़ते, और अगर कहीं से कोई ऐसा कुछ क्रिएट भी करता है आप वहां से पीछे हट जाते हो, बिकॉज ये चेंज आप अपने अंदर लेकर आए हो। आपको नहीं मालूम कि सॉरी, इन लोगों को नहीं मालूम कि अब आपको कितना मर्जी ये पुश कर ले, यू विल नॉट फॉल इन टू द सेम ट्रैप। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर इन लोगों को पता है कि ये जो ट्रिगर्स हैं आपके ऊपर काम तो नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इनकी वो जो कहते हैं ना कि एफर्ट इनका जारी है कि यस ये चीज क्रिएट करी जाए, बिकॉज इन लोगों ने वो कहते हैं ना पुश्ड यू अगेंस्ट द वॉल, कि इतने हद तक आपको पुश कर दिया था जहां पर आपको ये रिफ्लेक्ट बैक करके इनको अपना रियल साइड दिखाना जरूरी हो गया था। ओके, इनमें से काफी सारे लोग हैं जिनको लगता है आप बदल गए हो, बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेवियर आपका हो गया है, एटीट्यूड आप में आ गया है, बट ये नहीं जानते कि बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें आप देखने लगे हो। इमोशनल एनर्जी में जब तक आपको रखा था तब तक आपकी सोचने की क्षमता कंप्लीटली खत्म हो गई थी। इंसान तभी क्लियरली सोच सकता है जब वो प्रैक्टिकल तरीके से सोचना शुरू करे। इन लोगों ने तो बहुत तरीकों से सोच के रखा था आपको अलग अलग तरीके से तोड़ने के लिए, जो भी करना था इनको एकजुट हो जाना, आइसोलेट कर देना, हर एक पैंतरा ट्राई कर लिया। और इनमें से कुछ लोग तो हैं जो लाइफ में कभी भी सुधर नहीं सकते, क्योंकि पीठ पीछे जाके बातें करना, पीठ पीछे जाकर कुछ गलत काम करना, ये इनकी आदत हो सकती है। डरपोक किस्म के लोग हैं जो लोग ऐसे रहते हैं। अब क्योंकि आप पीपल प्लीजर नहीं हो, प्रैक्टिकली चीजें देखते हो, तो इनको वो चीजें तो पसंद ही नहीं आ रही ना, बिकॉज वो चेंज तो इन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमेशा से अपने बारे में सोचा, और जब आपने अपने बारे में सोचना शुरू किया तब इनके होश उड़ चुके हैं, क्योंकि आपसे ये चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी। सो यस, तभी तो आज का जो पूरा आज की रीडिंग की पूरी जो एनर्जी है आपके इस बदलाव के बारे में है, जहां पर आपने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है इन लोगों को, क्योंकि अब आप किसी से कम नहीं। दैट इज द रियल पर्पस ऑफ द होल रीडिंग। दिस कैन सी जितने इगोइस्टिक ये लोग रहे हैं, नार्सिसिस्ट काइंड रहे हैं, आपके ऊपर जो दबाव डालते रहे, आज ये स्ट्रेंथ आपके अंदर देख रहे हैं, एंड दैट इज वाई ये चीजें इनसे हजम नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। बहुत सारी स्टेबिलिटी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल तरीके से चीजें हैं, बहुत ज्यादा फोकस। देखो अब इनकी तो ये एनर्जी हमेशा से रही है कि भैया ये नेगेटिविटी आपके लाइफ में क्रिएट कर दें ताकि आपका बार बार हार्ट ब्रेक होता रहे, फायदा उठाते रहो आपका। लेकिन अब ये चीजें तो आप होने ही नहीं देते, क्योंकि इनकी ये साइड ही तो आपने पहचानी है, तभी तो आपने अंदर ये बदलाव लेकर आए हो। क्योंकि कितनी देर तक आप इनकी नॉनसेंस को सहते रहोगे, ऐसे टॉक्सिक इंसान, ऐसे नार्सिसिस्ट इंसान के नॉनसेंस से ब्रेक अवे करना, अवेयरनेस बढ़ाना, अपनी लाइफ में वो जस्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो चलिए देखते हैं ये वाले डेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में। लेट्स सी कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कौन सी ऐसी बातें हैं। ऑल राइट, ट्रैप्ड इन फियर। यस, ये लोगों को चाहिए था कि आप हमेशा से एक ऐसी फियरफुल एनर्जी में रहो जहां वो ट्रैप करके रखें आपको, किसी तरीके का डर, किसी तरीके की थ्रेट्स, कुछ ना कुछ ये था। और आप में भी वो हिम्मत नहीं थी कि ये कंफ्यूजन जो आपके माइंड में थी ना, फियर ऑफ द अननोन, उसी फियर में इतने टाइम से आप ट्रैप थे कि आप अपने आप को बाहर निकाल ही नहीं सके। लेकिन जब चीजों की अति हो जाती है, पानी सबसे ऊपर निकल जाता है, दैट इज व्हेन वो जो रियल बदलाव होता है ना कहीं आप अपने आप को पुश करना शुरू करते हो। बिकॉज डिवाइन भी चाहते थे कि आंखें खोल के देखो तो सही, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहे हो। हम सब यूनिवर्स में डिवाइन के एक ऐसे क्रिएशन है जो यूनिक है और सब में वो स्ट्रेंथ है,
लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जो हमारे पावर को कम करती हैं। अपने पावर को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी था। देखो यहाँ मूविंग ऑन का कार्ड निकला है, वाओ। अब ये मूविंग ऑन आप में से काफी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में तब किया जब इस चीज को प्रैक्टिकली सोचा, जहां पर अब नो मोर ऑफ दिस नॉनसेंस के बारे में सोचा। एंड देन यू रियलाइज कि जब तक अपना नजरिया नहीं बदलोगे, जब तक अपने आप को नहीं बदलोगे, तब तक आप इसी एनर्जी में रहोगे। अब जैसे कि आइसोलेशन का जब टाइम होता है, आप में से कुछ लोगों को लगता है जब अकेले हैं, आइसोलेटेड हैं, अब वो एनर्जी आपको ना दो डायरेक्शन में लेके जा सकती है। पहली डायरेक्शन ये है जहां पर खुद के ऊपर ही बहुत ज्यादा सैडनेस फील हो, वाई मी वाली एनर्जी में आप रहते हो, और आपको लगता है कि इसमें से आप बाहर नहीं निकल सकते, बहुत ज्यादा अपने लिए बेचारा फील करना शुरू कर देते हो, खुद को ही विक्टिम मेंटालिटी में ले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, सैडनेस में चले जाते हो, हार्ट ब्रेक में चले जाते हो, और उससे उभरना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब वही आइसोलेशन को अगर आप नजरिया बदल कर देखो, जहां पर अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करो कि किसी और के ऊपर इतना निर्भर क्यों रहें, क्यों किसी को अपना इतना कंट्रोल दें, क्यों किसी को इतना पावर दें, और वहां से वो जो स्ट्रेंथ क्रिएट होती है, देन आप स्टैंड कर लेते हो कि बस अब कोई भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, हम फेस करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेंथ का आना जरूरी है। सो दैट इज वाई आइसोलेशन को आप दो तरीके से देख सकते हो, सैडनेस या फिर मोर पावर मोर स्ट्रेंथ टू ओवरकम। आपने बहुत लंबे समय तक उस आइसोलेशन को सैडनेस में देखा, लेकिन आपने देखा ये तो एक एंडलेस कुआं है जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों को आप सोच रहे थे कि आपके लिए ये सोचेंगे, उन्होंने तो वो सोचा ही नहीं। आज जब आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग शॉक्ड हैं, बौखलाए हुए हैं, उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि आप उस एनर्जी में वापस वैसे नहीं हो जैसा उन्होंने पहले सोचा था। आप ही को एक कंपेयर कर रहे हैं पहले से। देखो वेटिंग गेम, मैंने आपको कहा कि आप उस एनर्जी में काफी लंबे समय तक वेट कर रहे थे, क्योंकि वहां पर धीरे धीरे एंथुजियाज्म खत्म हो गया, मोटिवेशन खत्म हो गया, आगे क्या करना है वो सब खत्म हो गया। लेकिन पूरी की पूरी आज की जो एनर्जी है उसी बदलाव के बारे में, उसी मूविंग ऑन के बारे में है, वो बंदिशें तोड़ने के बारे में है जो आपने अपने माइंड में सेट करके रखी। सबकॉन्शियस माइंड आपका था जहां पर आपने बहुत पेशेंटली वेट पे किया, आपने हर एक इंसान को वो टाइम दिया, वो एफर्ट दिया, लेकिन वेट करने की भी तो एक लिमिट होती है, कितनी देर तक वेट करोगे, कहीं ना कहीं तो मूव ऑन करना पड़ेगा ना। तभी तो मूविंग ऑन का कार्ड निकला है, वेटिंग गेम के बाद ही निकला है। आपने कोई चीज इम्पल्सिवली नहीं करी, आपने बहुत देर तक वेट किया, आपने काफी सारी चीजों को सुधारने की कोशिश करी, प्यार से करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ लोग हैं जो प्यार के, इज्जत के, इस कनेक्शन के लायक ही नहीं है, एंड दैट इज वाई वो वेटिंग गेम को वहां पर खत्म करना जरूरी हो गया था। आप में से कुछ लोगों ने मे बी एक नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहकर भी किसी एक ऐसे पर्सन के लिए वेट किया जहां पर आपको लग रहा था कि शायद ये पर्सन वापस आएंगे क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। आपके वो सारे भ्रम भी तो टूटे हैं, दैट इज वाई तो आप मूव ऑन कर पाए हो। और अगर आज भी इस वेटिंग गेम में आप बैठे हो तो प्लीज थिंक अबाउट इट अगेन, कि क्या जिस इंसान के लिए आप वेट कर रहे हो वो इस लायक है भी कि आपको उनकी वेट करनी चाहिए, क्या वो उस ट्रस्ट के लायक हैं, क्या वो उस प्यार के लायक हैं, क्या वो डिजर्व करते हैं आपको। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी ना अपने आप से पूछ लेने जरूरी होते हैं, जब हम एंडलेसली बैठे वेट करते रहते हैं किसी एक ऐसी चीज के लिए जो कहीं से हमको लगता है चमत्कार होगा और वो चीजें हो जाएंगी। गेट प्रैक्टिकल, ओपन योर आईज, सी, ओके, जो आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी करके देखा है। ऑलराइट, सो लेट्स सी और कौन सी एनर्जी निकल रही है। मेमोरीज ऑफ लव, यस, ये टाइम एक ऐसा आता है जहां पर आप कुछ पुरानी चीजें, अपने किसी पुराने रिश्ते के बारे में सोचते हो, थोड़ी सी स्टेबिलिटी हिल जाती है। इट इज नेचुरल, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नेचुरल। बदलाव हमारी लाइफ में कितना भी आ जाए, यादें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पर हम कहीं ना कहीं थोड़े से इमोशनल होते हैं, लेकिन जो होल पॉइंट आपकी इस एनर्जी का ये है कि अब आपको ऐसे इमोशंस को हैंडल करना आ गया है। पहले अपने इमोशंस को आप हैंडल नहीं कर पाते थे, पहले आप स्टेबल नहीं हो पाते थे, लेकिन अब ये पुरानी यादें भी जब आती हैं, देखो कुछ पेनफुल मेमोरीज होंगी, कुछ हैप्पी मेमोरीज होंगी। अगर तो कोई पेनफुल मेमोरीज हैं, आपको पता है कि उससे मूव ऑन कैसे करना है, बहुत लंबे समय तक आप उस एनर्जी में रहे हो, नो मोर। एंड दैट इज वाई कई बार जब ये ऐसी मेमोरीज आती हैं जो हमारे को इमोशनल कर देती हैं, थोड़े टाइम के लिए ठीक है, ये होगा, ये नेचुरल है, लेकिन उससे आगे मूव ऑन करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा खुश करती हैं, तो देखो गोइंग डाउन मेमोरी लेन वहां तक ठीक है जहां पर आपको वहां से कुछ एनर्जी मिले, जहां से कोई खुशी मिले। अगर वहां से सिर्फ पेन ही मिलना है तो उस एनर्जी में वापस जाकर सोचना किसी चीज के बारे में, किसी ऐसे इंसान के बारे में जिसने आपको बार बार धोखे दिए हैं, इट इज नॉट व्हाट यू शुड डू। सो यस, कभी कभी आपके लाइफ में ये भी चीजें आती हैं कि यस, पुरानी कोई मेमोरीज आ जाती हैं, पुराने लोग आ जाते हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस,
यस, ये जो आपने बहुत सारा अपने अंदर बदलाव लेकर आया है, ये विक्ट्री और सक्सेस है आपके लिए हर तरीके से। और डिवाइन चाहते थे कि आप ये एनर्जी अपने बारे में रिकॉग्नाइज करो। उस समय पर आप बहुत ज्यादा ट्रैप थे फियर में, बहुत ज्यादा वेट किया, कब समझ नहीं आया किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन फिर वो हिम्मत जुटाई। बहुत हिम्मत लगती है लाइफ में किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने के लिए। आपने वो करके दिखाया। और अगर आप में से काफी सारे लोगों ने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया ना, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। आप इंस्पिरेशन बन सकते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो एक्चुअली देख सकते हैं रियल में जिन लोगों ने एक्चुअली ये करके दिखाया। ओके, सो यस, बहुत सारी विक्ट्री, बहुत सारी सक्सेस जैसे जैसे आपको मिल रही है, उतना ये लोग और भी ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, बट देन इट इज टू बैड। ओके, स्पिरिचुअल यूनियन। आप में से काफी सारे लोगों ने काफी कुछ ऐसे टाइम के लिए वेट किया जहां पर किसी एक ऐसे पर्सन के साथ आपका यूनियन हो सके, रीयूनियन के लिए वेट कर लिया, लोगों के लिए वेट कर लिया, लेकिन आपने रियलाइज करा कि रियल यूनियन तो वो होता है जो स्पिरिचुअली हम अपने साथ करते हैं। हम अपने आप को किधर खो गए थे, हम अपने आप को भूल बैठे थे, बिकॉज हमने इतने सैक्रिफाइसेस करके किसी और को इतने पेडेस्टल पर बिठा कर रखा था जहां पर हमको अपने आप को प्रायोरिटी देना आता ही नहीं था, क्योंकि माइंड कंडीशन हो गया था। दुनिया किसी एक ऐसे इंसान के आसपास रिवॉल्व हो रही थी जो आपको रूल कर रहे थे, लेकिन वो प्यार, वो उस तरीके की फीलिंग्स आपको कभी दे ही नहीं रहे थे। ग्रांटेड लिया, बार बार आपको तोड़ा, और जब आपका फायदा हुआ तब आपके साथ आ गए, जब नहीं हुआ तब साइड में कर दिया आपको। सो यू वर ट्रीटेड लाइक एन आउटसाइडर। एंड वो ही इंसान खुश होता है जो अंदर से खुश होता है। इसीलिए वो स्पिरिचुअल यूनियन, अपने साथ वो यूनियन करना, डिवाइन के साथ उस यूनियन में जाना बहुत जरूरी है। यू नो, यहाँ पर न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड निकला है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड निकला है। अब देखो यहाँ पर ना दो कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो मूविंग ऑन बताते हैं एंड पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड बताते हैं। दैट मीन्स कि ये जो आपने मूविंग ऑन किया है, ये एक ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में किया है जहां पर अपने लिए एक न्यू बिगिनिंग क्रिएट करी है। ये न्यू बिगिनिंग आना बहुत जरूरी था। और जितना ज्यादा स्ट्रांगली, सक्सेसफुली, विक्ट्री के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, उस नए कॉन्फिडेंस के साथ जहां वाइमी की एनर्जी से निकलकर अब ट्राइमी वाली एनर्जी में आए हो, दैट इज व्हाट लोगों को बहुत ज्यादा एक ट्रॉमा में डाल रही है। बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं, इरिटेटेड हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा जेलस हो सकते हैं, पावर हंग्री लोग हो सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं हमेशा आपके लिए। आपने इनको इतना पैम्पर करके रखा हुआ था जहां पर इनको लगा था कि आप इनकी लाइफ में हमेशा से सपोर्ट बने रहेंगे। आपने वो सारी चीजों को चेंज किया है, अपने लिए मूव ऑन किया है, अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करके। एंड दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यस, ऑब्स्टिकल चैलेंजेस बहुत सारे आए आपकी लाइफ में। यहाँ पर आप देख सकते हो इमोशनल लॉस भी बहुत ज्यादा फील किया है। ये जर्नी इजी नहीं थी, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करना इजी नहीं होता। और ये इमोशनल लॉस से आप निकले हो, बहुत सारे फियर्स से निकले हो, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आपने देखे हैं, लेकिन आपको पता था कि ये आपका प्रारब्ध है, ये आपकी डेस्टिनी है। और कई बार डेस्टिनी में जो फ्री विल मिलती है ना हमारे को, क्रियामान कर्मा जो मिलता है ना, उसी से चीजों को बदलना, अपने वक्त को खुद बदलना हमारे अपने हाथ में हो जाता है, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया। तो बहुत सारी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज, बहुत सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स निकले। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी किसी एक ऐसे पर्सन को इस एनर्जी की जरूरत हो, इस मोटिवेशन की जरूरत हो, इस एनर्जी से निकलकर अपने आप को कुछ प्रूव करने की जरूरत हो। और अगर यहाँ से वो किसी भी तरीके से पॉजिटिविटी लेकर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस, खुद की स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैंने लाइफ में हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। आपने तो वो चीज करके ही दिखा दी। आपने बिलीव किया था अपनी स्ट्रेंथ में, यस, कुछ समय के लिए वो स्ट्रेंथ खो गई थी, क्योंकि आपने प्यार को ज्यादा वैल्यू दे दी, लोगों को ज्यादा वैल्यू दे दी। लेकिन जैसे ही अपने ऊपर वो प्रायोरिटी लगाई, जितने जब से अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचा, खुद के बारे में सोचा, आपने वो स्ट्रेंथ को अचीव कर लिया। दैट इज वाई खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस रखना, हायर पावर डिवाइन में वो कॉन्फिडेंस रखना, वो फेथ रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफ में जब लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब अपनी वो रियल स्ट्रेंथ को पहचानना नेसेसरी हो जाता है किसी एक ऐसे नॉनसेंस से निकलने के लिए। और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये करके दिखाया, मैजिकली टर्न अराउंड कर दिया अपने खुद के पोटेंशियल, खुद की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करके। अमेजिंग जर्नी रही है आपकी, डिफिकल्ट थी, लेकिन आपने इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाया, राइट। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए और पावर और स्ट्रेंथ और खुशियां और बहुत सारी अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी।
जो आप डिजायर करते हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जल्द से जल्द आपको मिले। कोई भी ऐसे नेगेटिव टॉक्सिक लोग अगर आपकी लाइफ में है, कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, दुख दर्द दे रहे हैं, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जीज में अगर आप हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से वो सारी एनर्जीज दूर हो जाएं। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर जरूर करूंगी कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। और साथ में थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।